हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी टेक गुरु में। आज हम सीखने वाले हैं कि हम MS वर्ड के अंदर जैसे क्या होता है, कभी हम कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं जिसमें आपको हिंदी भी होता है और इंग्लिश भी डाटा लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो किस तरह से हम बार बार फ़ोन चेंज ना करते हुए एक बार एक शॉर्टकट की से डायरेक्टली फ़ोन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम MS वर्ड ओपन करेंगे। MS वर्ड ओपन करने के बाद जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया। अब जैसे कि हमें कुछ भी फॉर्मेट लिखना है, तो जैसे हम कुछ लिखते हैं तो ये इंग्लिश में लिख रहे हैं हम लोग, जैसे इंटर किया। अगर हमें हिंदी लिखना है तो हिंदी के लिए हमें फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ता है, ठीक है। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए हमें एक समय लगेगा, लेकिन बार बार चेंजेस करने में भी दिक्कत रहेगी। जैसे हमने हिंदी कर लिया, फिर इंटर किया, जैसे ही हमें क्या है इंग्लिश लिखना है, फिर इंग्लिश के लिए वापस से हमें फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से हमें बार बार इसको करने में समय लगता है। तो क्या हम एक शॉर्टकट बना सकते हैं जिससे कि हमें बार बार अगर फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो सिर्फ एक शॉर्टकट का यूज़ करें और डायरेक्टली हिंदी में जाना चाहे हिंदी हो जाए और इंग्लिश करना चाहें तो इंग्लिश हो जाए, ठीक है। देखिए हम करते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, इसके लिए फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शंस का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। इस ऑप्शंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको दिखेगा कस्टम रिवील, ठीक है। कस्टम रिवील पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे जिसमें लास्ट में नीचे लिखा रहेगा कीबोर्ड शॉर्टकट्स। जैसे हम कीबोर्ड शॉर्टकट के आगे लिखे हुए कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, जैसे कस्टमाइज पे लिखेंगे तो देखो सारी टैब आ गई, होम टैब, इंसर्ट टैब, ठीक है। लेकिन हमें क्या चेंज करना है, फ़ॉन्ट। तो हमें ड्रैग करके नीचे लाना है और आपको नीचे साइड में दिखेगा फ़ॉन्ट्स। जैसे हम फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे कंप्यूटर में जितने भी फ़ॉन्ट्स हो सारे यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हमें इंग्लिश के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होता है एरियल। तो एक काम करेंगे, हम यहाँ पर एरियल को सर्च कर लेंगे। देखो एरियल आ गया। अब एरियल के लिए हम एक शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम एक शॉर्टकट की बना सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल के साथ 0 प्रेस किया तो देखो कंट्रोल के साथ 0 नंबर 0 आ गया। लेकिन अभी ये असाइन नहीं हुआ, सिलेक्ट किया हमने इसको। जैसे ही हम असाइन पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ असाइन हो गया। मतलब कि कभी भी हमें इंग्लिश टाइपिंग करना होगा तो सिर्फ हम कंट्रोल के साथ 0 दबाएंगे तो डायरेक्टली हम एरियल फ़ॉन्ट के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। सेकंड चीज़ आ गई, हमें हिंदी के लिए करना है। देखो ये आ गया हमारा देवलिपि 010, इसको सिलेक्ट किया। देन इसके लिए हम शॉर्टकट बनाएंगे कंट्रोल के साथ 1। जैसे हमने कंट्रोल के साथ 1 किया तो सिलेक्ट हुआ है, लेकिन अभी असाइन नहीं हुआ। तो जैसे हम असाइन पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर असाइन हो गया है और हम इसको क्लोज कर देंगे और नीचे से यहाँ से ओपन पर ओके पे क्लिक कर देंगे। अब क्या हुआ, जैसे हम कुछ भी टाइप कर रहे थे इंग्लिश में हो रहा है। अगर हमें हिंदी करना है तो सिर्फ हम कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे और जैसे ही लिखेंगे तो हमारा हिंदी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हम कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करेंगे और कुछ भी लिखेंगे तो एरियल फ़ॉन्ट में आ जाएगा। इस तरह से हम बार बार फ़ॉन्ट चेंज करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं आसानी से। इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हम आसानी से किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल बालाजी टेक गुरु को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।